जैकलीन की सिस्टर जेरल्डीन फर्नांडिस के अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफर किए? 1.5 लाख यूएसडी। याद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जैकलीन के भाई के अकाउंट में कितने पैसे दिए? 15 लाख। ये भी याद नहीं है। क्या क्या एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया था जैकलीन को? 4 बैग गुची के, सेंट लोरियन, डियोर, शनेल, लुई विटॉन, गुची के 2 आउटफिट, परफ्यूम, 4 बिल्ली, 1 मिनी कूपर गाड़ी, डायमंड इयररिंग और 1 मल्टी कलर्ड ब्रेसलेट। ये तो बिल्कुल याद नहीं है। ये प्यारी बातें इंडियन एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस, कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के इन्वेस्टिगेटर्स के बीच की हैं। अभी तक अक्षय ने इस पर पिक्चर बनाने का फैसला तो नहीं किया है, लेकिन देशभक्त की तरफ से यह गारंटी है कि बॉलीवुड में जो हिट्स का अकाल पड़ा हुआ है वो खत्म हो जाएगा अगर ये रियल लाइफ स्टोरी पर पिक्चर बने। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। पिक्चर का नाम द कॉनमैन, स्टारिंग जैकलीन फर्नांडिस एंड सुकेश। इस पिक्चर में ड्रामा है, धोखा है, पैसा है, प्यार है, हीरो है जो बाद में जाकर विलेन बन जाता है। तो भाई पॉपकॉर्न बना लो, पूरा डिटेल्ड रिव्यू मिलेगा आपको ऑफ द कॉनमैन राइट हियर ऑन देशभक्त। और वो भी पिक्चर की टिकट भी नहीं खरीदनी पड़ेगी, फ्री में है। पिक्चर शुरू होने से पहले मुकेश और फेफड़ों वाला ऐड भी नहीं चलाऊंगा। हाँ, लेकिन एक छोटा सा ऐड ये जरूर दूंगा। आप लोग पूछते रहते हो कि ये टी शर्ट्स कहां से लाते हो तुम देशभक्त, तो मैं ये बता दूं कि देशभक्त में इतने सालों से जो भी मैं टी शर्ट पहनता हूं, जब भी मैं जो टी शर्ट पहनता हूं, सब हमारा मर्च ही है। kadakmerch.com/द देशभक्त पे जाके आप पूरी लाइन ऑफ हमारी मर्च टेस्ट और खरीद सकते हैं। एनीवेज, कमर्शियल मैसेज ओवर है। शुरुआत करते हैं पिक्चर की शुरुआत होती है प्रेजेंट डे पे, हैं? जैसा होता है ना बॉलीवुड में। फिर फ्लैशबैक में जाएंगे, लेकिन पहले प्रेजेंट से शुरू करते हैं। पिक्चर की ओपनिंग होती है सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज से। पॉपुलर एंड सिजलिंग बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अब अक्यूज्ड करार दे देती है अपने नए चार्जशीट में। 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन का भी अब ऑफिशियली नाम आ जाता है, और इस केस का जो मास्टर माइंड होता है वो है कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर। जैकलीन फर्नांडिस से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बार बार पूछताछ करती है। जैकलीन का 7.5 करोड़ की एसेट्स को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या PMLA जिसे कहा जाता है उसके तहत सील कर दिया जाता है, और उस पर अब कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को मालूम था कि उसने इल्लीगल पैसे से गिफ्ट्स लिए थे, करोड़ों के गिफ्ट्स। लेकिन ऑडियंस के मन में ऑलरेडी एक सवाल आना शुरू हो चुका है कि एक खूबसूरत, एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम्स में, फ्रॉड में कैसे फंस सकती है? नेशन वांट्स टू नो। अब चलते हैं रिवाइंड मोड में। एडिटर रिवाइंड इफेक्ट मारो। आजादी के कुछ साल बाद जब भाई मोहन सिंह ने रैनबैक्सी की ओनरशिप खरीदी, तब वो एक छोटी सी कंपनी थी। इसे सींच कर कई सालों की मेहनत के बाद एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई गई, जिसे पहले उनके बेटे परविंदर सिंह और बाद में जाकर उनके पोते शिवेंद्र और मलविंदर ने संभाला। अब जैसा कि बॉलीवुड में अक्सर होता है, आप देखते हो कि बाप दादा की जो विरासत होती है, ये नालायक वारिस जो होते हैं वो खत्म कर डालते हैं। शिवेंद्र और मलविंदर को जब यह कंपनी विरासत में मिली, तब यह बिजनेस ऑलरेडी काफी फैला हुआ था। रैनबैक्सी के अलावा फोर्टिस और रेलिगेयर के भी प्रमोटर रहे। शिवेंद्र सिंह ने रेलिगेयर की एक सब्सिडरी बनाई, रेलिगेयर फिनवेस्ट। इसकी मदद से शुरू किया गया इंडिया का सबसे पॉपुलर फ्रॉड, फर्जी लोन देने का और उससे मुनाफा कमाने का। इन फर्जी लोन्स में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती है, एलिजिबिलिटी नहीं होती है लोन पाने का, लेकिन लोन फिर भी मिल जाता है जो कभी वापस नहीं आता है, और बुक्स में दिखाया जाता है कि देखिए हमें तो घाटा हो गया है, हम टैक्स कैसे भर सकते हैं। लेकिन उसके बदले में साइड में से खूब सारा पैसा कमाया जाता है एज अ किकबैक। इन लोन लेने वालों में से एक नाम राधा स्वामी सत्संग ब्यास के स्पिरिचुअल हेड गुरिंदर सिंह ढिल्लों का भी था, जिन्होंने जमीन खरीदने के लिए लोन लिया। सब मोह माया है, सब मोह माया है। शिवेंद्र सिंह जब इस फ्रॉड के मामले में अरेस्ट हुए और घर में उनकी पत्नी अदिति सिंह रो रही थी, तभी एंट्री होती है हमारे डैशिंग नकली रॉबिन हुड का। नकली इसलिए क्योंकि अमीरों से पैसे चुराए तो जरूर जाते थे, लेकिन वो गरीबों तक कभी नहीं पहुंचते थे। खुद ही रख लिया जाता था या फिर अपने गर्लफ्रेंड्स पर बांटा जाता था।
इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अरे तेजस्वी नहीं, तेजस्वी प्रो मैक्स। सुकेश चंद्रशेखर ने अपने आप को अमित शाह का करीबी बताते हुए कहा कि मैडम आपके पति को मैं बेल दिलवा सकता हूं। अब अदिति मैडम के पास पैसे तो बहुत थे और हालत उनकी थोड़ी टाइट थी, खस्ता थी, इमोशनल हालत में थी। वो सुकेश की बातों में आ जाती है। देख लीजिए, स्पेशल 26 का पार्ट 2 चल रहा है, वहां नकली सीबीआई, यहां नकली होम मिनिस्ट्री। वाह! फिर क्या था, सुकेश ने वॉइस मॉड्यूलेशन और कई मोबाइल फोन एप्लीकेशंस के मदद से गवर्नमेंट ऑफिसर का नंबर को रेप्लिकेट किया, अदिति सिंह को कॉल किया, कभी यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला बनकर, कभी जूनियर लॉ मिनिस्ट्री ऑफिसर अभिनव बनकर और कभी लॉ सेक्रेटरी अनूप कुमार बनके। और इस तरीके से धीरे धीरे 200 करोड़ रुपए ले लिए गए एडजस्टमेंट कराने के लिए, बेल कराने के नाम पे। 9 महीने तक चले इस कॉन्वर्सेशन में जब अदिति ने पर्सनली फिर मिलना चाहा सुकेश से, तो सुकेश ने कहा नहीं 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 भाई, बाहर कोविड चल रहा है। कितना रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, देखिए, नो फिजिकल कांटेक्ट। जब अदिति ने सुकेश के बारे में लॉ अथॉरिटीज को रिपोर्ट किया तो यह भी बताया कि कैसे सुकेश ने उन्हें बार बार कॉल करके हैरास किया। जब उनसे बात नहीं हो पाती थी तो उनको मदर और सिस्टर को वो कॉल करता था, परेशान करता था। अदिति सिंह ने यह भी कहा कि बार बार उन्होंने सुइसाइड करने की भी सोची। सुकेश के लिए यह पहला मौका नहीं था ऐसा फ्रॉड करने के लिए। बेंगलुरु में सुकेश ने पहली बार 17 साल की उम्र में एक बिजनेसमैन को 1.15 करोड़ का चूना लगाया। भाई साहब, आज उन पर करीब 30 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। 2015 में उन्होंने लीना पॉल से शादी की, जो कि मलयालम मूवीज में काम करती थी। लेकिन स्टोरी में असली ग्लैमर तो आता है जनवरी 2021 में। कुछ ही समय पहले अपनी मूवी मिसेस सीरियल किलर में जैकलीन फर्नांडिस ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग स्किल्स दिखाई। ये कहानी अब खत्म होने वाली है। अब देखिए जनता इस स्किल से इंप्रेस हुई ना हुई, सुकेश भाई साहब तो भाई लट्टू हो गए। जैकलीन फर्नांडिस को फिर फोन आने लगा सुकेश चंद्रशेखर का। शुरू में उन्होंने कॉल्स को रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन जब सुकेश ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और बोला कि वो सन टीवी और मलाबार ज्वेलर्स का ओनर है और होम मिनिस्टर अमित शाह का करीबी है, तब जैकलीन ने उससे बात करना शुरू कर दिया, उसे घास देना शुरू कर दिया। ये चाचा विधायक है, बोलने से क्या लड़कियां सच्ची में पड़ जाती हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि ये फॉर्मूला चलता है कि नहीं चलता है। मुझे लगता है लड़कियों को भाग जाना चाहिए ऐसे लाइन से। वैसे ये हैं सन टीवी के ओनर, असली मालिक। सवाल यह है कि जैकलीन फिर किस बात से इंप्रेस हो गई भाई सुकेश के? हैं उसके डैशिंग लुक से, उसकी पर्सनालिटी से, या फिर इस बात से कि वो होम मिनिस्टर के करीब है? वैसे में भी दबदबा तो है हमारे होम मिनिस्टर का, है उनके नाम से बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तब से इनकी प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। और देखिए, प्यार में छोटी मोटी गिफ्ट्स क्या बात है, छोटी मोटी गिफ्ट तो होती रहती हैं। लव इज लव है, लव कांट बी क्वांटिफाइड। लेकिन अगर छोटी मोटी गिफ्ट्स आ जाए तो क्या प्रॉब्लम है? तो ऐसे छोटी मोटी गिफ्ट्स, मैरियट होटल में मिलना, और इनको मिलाने में पिंकी ईरानी का भी हाथ बताया जाता है, जो उनके बीच में कॉमन लिंक थी। जैकलीन फर्नांडिस को क्या कभी भी ऐसा शक हुआ कि वो एक कॉनमैन के साथ कंफर्टेबल हो रही हैं? सोचती हूँ कि क्या तुम सच में वो हो जो लोग कहते हैं, या लोग जो कहते हैं तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो। अगर कोई कुछ बनने की कोशिश कर रहा था तो जैकलीन को तो समझ में नहीं आया। अगर कोई एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा था तो जैकलीन को समझ में नहीं आया। कट टू द प्रेजेंट। जब पकड़ी गई तो जैकलीन ने शुरू में इन बातों से ईडी को साफ मना कर दिया। लेकिन जब सोशल मीडिया पर उनके रिलेशनशिप और उनके फोटोज वायरल हुआ तो मामला बिगड़ा। अपनी बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स के लिए मशहूर जैकलीन ने फिर ईडी को समझाने की कोशिश की कि उन्हें पता नहीं था कि सुकेश एक कॉनमैन है। वैसे एक बार यह बात भी सामने आई कि उन्होंने पढ़ा था कि चंद्रशेखर को जेल हुई है, लेकिन चंद्रशेखर ने उन्हें बता दिया, समझा दिया कि मुझे फंसाया गया था, आई वॉज इंप्लीकेटेड इन अ फॉल्स केस। हाय, कितनी भोली है जैकलीन, या फिर कितनी ग्रीडी है। अप्रैल 2022 में जब जैकलीन ने अपना मुंह खोला तो पता चला कि उन्हें सुकेश से करीबन 5 से 6 करोड़ के गिफ्ट्स और अबाउट 1.7 लाख US डॉलर्स दिया गया था। एक वेब सीरीज के स्क्रिप्ट राइटर को 15 लाख रुपए कैश भी दिए गए थे काम करने के लिए। ईडी ने अपने 7,000 पन्ने के चार्जशीट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जैकलीन के करीब 7 करोड़ के एसेट्स ऑलरेडी अटैच कर चुकी है। ईडी को यह भी पता चला है कि सुकेश उनके लिए प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर राइड्स भी बुक किया करता था। हाय 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 हाय, जिस देश में बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड के लिए ओला कैब राइड बुक करने में आनाकानी करे, वहां देखिए हेलीकॉप्टर राइड बुक हो रहा है।
अब आदमी पिघल ही जाएगा है? अब देखिए ये सब बड़ी बातें आप और हमारे लिए हो सकती है, सुकेश के लिए बहुत छोटी मोटी बात थी, क्योंकि तिहाड़ जेल में, जी हां, प्रसिद्ध तिहाड़ जेल में 2017 से उन्होंने अपना घर बना के रखा था। फूड अल्कोहल कहां से आता था? होटल ताज से तिहाड़ में आ रहा है, और बोला जा रहा है 2020-2021 में 30 करोड़ का बिल सिर्फ खाना और पीना में लगाया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की इन्वेस्टिगेशन यह बताती है कि 2017 से चंद्रशेखर का एक्सेस टू टेलीफोन था जेल के अंदर, और टॉप टू बॉटम सबको पैसा खिलाया जाता था और सारी फैसिलिटीज उसको मिलती थी, अपना फोन, अपना ऑफिस वेल फर्निश्ड, और वहां विमेन विजिटर्स भी अलाउड थी, कभी भी आ सकती थी, जा सकती थी, और ऑफिशियल्स पुलिस के सलाम ठोकते थे इन विमेन को जब वो तिहाड़ जेल में आती थी। चंद्रशेखर जेल में बैठकर कार ब्रोकर्स को कांटेक्ट करता था, गाड़ियां चुनता था, और गाड़ियां फिर आती भी थी और उनका पेमेंट भी हो जाता था। जैकलीन इस सब मामले में फंस तो गई, लेकिन निकलने की कोशिश कर रही है। इस साल जब जैकलीन अबू धाबी गई आईफा अवार्ड के लिए, तो उन्हें 50 लाख का बॉन्ड भी भरना पड़ा। अब आप बोलेंगे इतने बड़े फ्रॉड में 50 लाख तो मजाक है, लेकिन इस केस में बहुत ऐसी चीजें हैं जो मजाक ही बनकर रह गई हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और जेल का और कैसे लोगों का मजाक बनाया जाता है। वैसे जैकलीन के लॉयर का कहना है कि उनके क्लाइंट को पूरी तरीके से फंसाया गया है, और जैकलीन ने अपने इंस्टाग्राम में अपने फॉलोअर्स को भी साफ साफ बोल दिया है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली हैं। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने लिखा, डियर मी, आई डिजर्व ऑल द गुड थिंग्स, आई एम पावरफुल, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई विल बी ओके, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई विल अचीव माई गोल्स एंड ड्रीम्स, आई कैन डू इट। इस पोस्ट के माध्यम से वो समझाना तो चाह रही हैं कि वो स्ट्रांग है, और वो उम्मीद नहीं छोड़ रही है। आशा करते हैं कि वो ईडी ऑफिसर्स को भी समझा पाएं कि वो कितनी स्ट्रांग है। लेकिन एंड में जैकलीन तो एक मोहरा है, जैकलीन तो एक विक्टिम भी हो सकती है। लेकिन देखिए, जहां कहा जाता है कि भाई हम करप्शन से कैसे डील करेंगे, एक कॉनमैन एक इंडस्ट्रियलिस्ट की पत्नी को 200 करोड़ का चूना लगा सकता है। एक कॉनमैन जो तिहाड़ जेल को अपना प्लेग्राउंड और अपना हैरम बना सकता है। एक कॉनमैन जो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस को वू कर सकता है। और सोचिए उसके कनेक्ट्स कितने होंगे, सोचिए वो सिस्टम में कितना वेल इनग्रेन्ड होगा, सोचिए उसके पास इंफॉर्मेशन कैसी कैसी होगी जो ये सब वो कर पा रहा है। क्या सिर्फ पैसे के दम पे कर पा रहा है, या उसके पास कुछ और पत्ते भी हैं? और अगर पनिशमेंट हो भी जाती है तो जेल में देख लिए क्या हुआ, और हो सकता है आजकल तो रिमिशन का जमाना है, इनको भी जल्दी रिहाई मिल जाएगी। लेकिन हां, बचपन में हमारे पेरेंट्स कहा करते थे ना कि बेटा वो टॉफी मत लेना अनजान लोगों से। तो जैकलीन ना कहीं एक सीख हमें यह भी देती है कि चाहे हीरे हो या मोती हो, रैंडमली कोई आदमी आके देने लगे तो उसको सब लपक के ले मत लेना। बट एनीवेज, बात तो है कि भैया देखिए, हिट्स का ड्राउट है अभी बॉलीवुड में, इसका बढ़िया पिक्चर बन सकता है। थोड़े और डिटेल्स लगा के, थोड़ा और मसाला लगा के, 2-4 गाड़ियां वाड़ियां हवा में उड़ा के ब्लॉकबस्टर पिक्चर बनेगी, आग लगा देगी ये पिक्चर, गारंटी है हमारी। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।